हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज तो भूल ही गया दोस्तों कि क्या टॉपिक था। चलो मैं याद करके वापस आता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह बात करने वाले हैं एक नए फ़ोन की। दोस्तों हम अब ये वीडियोस जो है अपकमिंग मोबाइल्स की अब हम रेगुलर लेकर आएंगे। अगर आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देंगे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो 1000 लाइक है। अगर आप लाइक टारगेट पूरा करते जाएंगे और व्यूज़ ज़्यादा आते जाएंगे तो मेरा हौसला भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वीडियोस भी ऐसे रेगुलर आती रहेंगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे फ़ोन्स की जिसकी स्पेसिफिकेशन हमें कन्फर्म नहीं थी लेकिन अब बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी हैं काफ़ी स्पेसिफिकेशंस। Realme 7 सीरीज लॉन्च होने वाली है दोस्तों, जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो अब इसमें 2 मॉडल्स है, Realme 7 एंड Realme 7 Pro। हम Realme 7 Pro की भी बात करेंगे क्योंकि मेन मॉडल है एंड Realme 7 की भी बात करेंगे। दोनों का कंपैरिजन भी लगा देंगे, देखेंगे कौन सा बेस्ट है और किसमें स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, किसमें ज्यादा दम है। तो यहां पर बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, तो आप सब कुछ बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। दोनों फोन्स की बात करेंगे, आपको टाइम की भी बचत हो जाएगी और दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और फोन में क्या क्या फीचर्स हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लुक एंड डिजाइन की बात करेंगे। बैक साइड से ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ डिजाइन सामने आ रहा है क्योंकि चाइना में X7 भी लॉन्च हुआ है दोस्तों Realme का, तो उसके अलावा उससे मिलता जुलता डिजाइन आ रहा है। तो Realme 7 में एंड Realme 7 Pro में मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद ग्लास बैक आए, ज्यादा इंफॉर्मेशन ये है रूमर्स के मुताबिक कि प्लास्टिक बॉडी आ सकता है। Realme 7 Pro शायद ग्लास बैक आ जाए, शायद वाली बात है, कंफर्म नहीं है। लेकिन यहां पर डिजाइन जो है वो क्वाड कैमरा का बैक साइड पर, ये जरूर कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा शाइनिंग वगैरह में डिफरेंस आ सकता है। Realme 7 शायद थोड़ा सा मेट टाइप बनाया जाए डिजाइन और Realme 7 Pro थोड़ा शाइनी डिजाइन बनाया जाए ड्यूअल कलर्स में। ब्लैक कलर तो दोनों में आने ही वाला है, बाकी मोर कलर्स जो हैं वो कंफर्म नहीं है। सीधा डिस्प्ले की तरफ आएंगे, दोनों के डिस्प्ले में पंच होल मिलेगा। जी हां दोस्तों, सिंगल पंच होल, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि दोनों में हमें लेफ्ट साइड पर सिंगल पंच होल मिलने वाला है। लेकिन डिफरेंस आप में Realme 7 Pro में आपको डिस्प्ले एमोलेड मिलेगा। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के यहां पर एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिला, क्योंकि Realme 6 एंड Realme 6 Pro में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमोलेड डिस्प्ले आएगा, तो फाइनली Realme ने सुन ली है। एमोलेड डिस्प्ले हमें 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल का रिस्पांस आपको प्रोवाइड करेगा। काफी फोन्स में आ चुका है। यहां पर Realme 7 में आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो आपको IPS LCD वाला, दोस्तों कमाल ही हो गया। तो यहां पर एक ना एक चीज जो है Realme कम कर ही देती है। तो यहां पर क्या जा रहा था Realme का, अगर Realme AMOLED डिस्प्ले Realme 7 में भी दे देती तो Realme 7 बाय करें, Realme 7 Pro बाय करें। अगर ऐसा डिफरेंस नजर आएंगे तो Realme 7 Pro की तरफ ही लोग जाएंगे। तो खैर यहां पर डिसपॉइंट किया है, AMOLED डिस्प्ले लाजमी ऐड करना चाहिए था। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, ये भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ हमें मिलेगा और उसके साथ साथ आपको यहां पर भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो कलर डिफरेंस का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Realme 7 Pro के डेफिनेटली बहुत अच्छे कलर्स और आपको रिस्पांस तो दोनों में अच्छा मिलेगा, लेकिन बैटरी का बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा Realme 7 Pro, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले तो बैटरी को काफी अच्छा चलाएगा, काफी अच्छा बचाएगा भी। दोस्तों बात आती है मेन चीज की, जो सबसे मेन चीज होती है फोन में, वो है प्रोसेसर। तो यहां पर प्रोसेसर आपको मिलेगा Realme 7 Pro में स्नैपड्रैगन का 720G वाला। जी हाँ दोस्तों, अपग्रेड नहीं किया, 720G का प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज Redmi Note 9S में हम चेक कर चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों। लैग की प्रॉब्लम नहीं मिलती, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है प्रोसेसर और इसके अलावा आपको PUBG वगैरह है, कोई भी अच्छी गेम खेलेंगे आसानी से प्ले कर सकते हैं। अगर रैम मैनेजमेंट अच्छी हो तो रैम मैनेजमेंट तो ज़ाहिर अच्छी मिलने वाली है। Realme 7 में हमें प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का Helio G95, जो कि अभी अनाउंस नहीं हुआ, इसी फोन में पहली बार ही दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये P95 की तरह होगा, सिर्फ नाम चेंज ही किया है।
तो इतना ज़्यादा हाईली परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। तो बहरहाल कुछ तो डिफरेंस रखना चाहिए कि हम चॉइस कर सकेंगे। Realme 7 भी हम बाय करें, Realme 7 Pro भी बाय करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रख देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। अब हम कैमरा की तरफ आएँ तो दोनों में तकरीबन यहाँ पर शुक्र है कि दोनों में सेम कैमरास लगाए गए। क्वाड कैमरा का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दोनों में लगाया गया है। यहाँ पर हमें सेंसर जो मिलता है सोनी का IMX682 वाला सेंसर मिलता है। तो फाइनली सोनी का सेंसर हमें मिला जो कि आपको काफी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है। सोनी के सेंसर्स में आपने देखा, और कलर जो है वो काफी अच्छे कैप्चर करता है सोनी का जो सेंसर है, और उसके अलावा आपको पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलती है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, दोनों में अल्ट्रा वाइड। थर्ड कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए, एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। तो यहाँ पर कम से कम 5-5 मेगापिक्सल के कैमरास देने चाहिए, मैक्रो कैमरा एंड डेप्थ सेंसर कैमरा। इतने महंगे फोन्स हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी अपग्रेड तो चाहिए। फ्रंट कैमरा में भी दोनों के डिफरेंस है। Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सुनने में आ रहा है, और यहाँ पर Realme 7 में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। तो यहाँ पर इतना सा डिफरेंस तो चलो चल ही जाता है, क्योंकि प्राइस में भी डिफरेंस होगा, तो ये कैमराज की सेल्फी का हिसाब किताब समझ में आ रहा है। अब सभी बातें हो गई, अब चार्जिंग की बात आ जाए दोस्तों। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है फ्रंट पर ही कि Realme 7 Pro में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी, जिसे डॉट चार्जिंग का भी नाम दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही तेजी से चार्ज करने वाली है। तो 4500 mAh की बैटरी जो है वो Realme 7 Pro में दी जाएगी। और यहाँ पर Realme 7 में जो पक्का सुनने में आ रहा है कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी, शायद 65 की भी लगा दें, लेकिन ज़्यादातर रूमर से यही पता चल रहा है कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी। और बैटरी का भी कंफर्म नहीं है कि 4500 दी जाती है या 5000 दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर रूमर से यही बता रहे हैं कि 5000 mAh की बैटरी Realme 7 में लगाई जाएगी। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी में मिलती है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स का बताया जा रहा है कि Realme 7 Pro में ही लगाए जाएंगे। Realme 7 में स्टीरियो स्पीकर्स का कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा। अब आ जाती है बात वेरिएंट्स की एंड लॉन्च की एंड प्राइस की। तो यहां पर ये फोन कंफर्म लॉन्च होने वाला है इंडिया में 3 दिसंबर को दोस्तों। जी हां दोस्तों, 3 दिसंबर को इंडिया में ये फोन कंफर्म लॉन्च होने वाले हैं, दोनों ही फोन्स Realme 7 और Realme 7 Pro। तो यहाँ पर वेरिएंट्स जो आएंगे, Realme 7 में आपको 6GB 64GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। अब इनमें से कौन सा वेरिएंट आता है, मैंने आपको बता दिया कि तीनों वेरिएंट्स आ सकते हैं। Realme 7 Pro में आपको 6GB 128GB वाला और 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अब ये लॉन्च होगा तो देखेंगे कितने वेरिएंट्स आते हैं, या एक वेरिएंट आता है या दो वेरिएंट आएंगे, ये कंफर्म बाद में ही होगा। प्राइसिंग जो है वो पाकिस्तान के आपको बता दूं कि अंदाज़ा ये है कि Realme 7 जो है वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान यहीं पर ही आएगा, क्योंकि Realme 6 की प्राइस 37,500 रुपये अब, और ये तकरीबन 40 से ऊपर ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि पहले Realme कुछ ज़्यादा प्राइस में लॉन्च करता है। अब Realme 7 Pro की जो प्राइस है वो 60 से नीचे ही आएगी दोस्तों। अब 55,000 है, 58,000 है, 54,000 है, 50,000 तो खैर नहीं आ सकती, ये तो कमाल हो जाएगा अगर 50,000 आ जाएगी। तो देखेंगे यहीं तक ही प्राइस आएगी। दोस्तों ये थी कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने इकट्ठी कर रखी थी आपके लिए। तो दोनों में से आपको कौन सा वन बिल्कुल अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकेशन आपको किस फोन की ज्यादा अच्छी लग रही है? तो मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो Realme 7 Pro की तरफ ही जाऊंगा, Realme 7 की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका वेट मैं करना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि Realme 7 Pro की स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, एमोलेड डिस्प्ले भी है, और उसके साथ प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है। कैमरास की भी दोनों में सेम है, लेकिन कैमरा उसमें भी अच्छा है और अपग्रेडेड फोन लग रहा है। हाँ, एक बात और कंफर्म करना चाहूंगा, दोनों में Android 10 दिया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट ही दिया जाएगा। उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों में से कौन सा फोन की स्पेसिफिकेशन ज्यादा बेहतर लगी, प्राइसिंग आपका क्या अंदाजा है, ये भी आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।